नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम एलोसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ाने जा रहे हैं। पहले प्रश्न से देखिए, पहला प्रश्न क्या है। एक सेल फोन 2500 में ख़रीदा गया और 2750 में बेचा गया, यानी फ़ोन का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 2500 रुपये और विक्रय मूल्य है 2750 रुपये। दोस्तों लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। अब क्रय इसका कितना है 2750 रुपये और क्रय कितना है 2500 रुपये। तो लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 150 रुपये। अब प्रतिशत लाभ के लिए प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। परीक्षा में आपको सूत्र नहीं लिखना है। अगर हमारा वीडियो आपने नहीं देखा है, पहला वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और लाभ हानि से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें देखिए, आपको सभी सूत्र उसमें हमने लिखा दिए हैं। अब देखिए, लाभ 250 रुपये और गुणे 100, क्रय मूल्य कितना था 2500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से कम 25, 25 जीरो जीरो, तो जो लाभ हुआ वो कितना परसेंट हुआ इसका 10%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। एक पुस्तक को 150 में खरीदा गया और 180 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताना है। 30 रुपये लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30 और जीरो ये, तो यहाँ पर 20% का लाभ हुआ। तो एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 900 में खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, प्रतिशत लाभ बताना है। दोस्तों वो 1200 में बेचता है और 900 में खरीदता है, तो उसे कितने रुपए लाभ हुआ 300 रुपये का लाभ हुआ। अब 300 का लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 900 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 एक कम 3 और 3 तियाँ 9, यानी 100 बटे 3। अब 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, 1 बचा और बटे में 3, तो 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपये के बेचता है, 10 रुपये का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए 30 रुपये की वो बेचता है, तो यानी विक्रय मूल्य इसका हुआ, विक्रय मूल्य 30 रुपये और लाभ इसका है 10 रुपये। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, लाभ से विक्रय से आप लाभ घटा दीजिए। तो विक्रय मूल्य आया आपका, क्रय मूल्य आया 20 रुपये। क्रय मूल्य कितना आया 20 रुपये। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10, तो इसका लाभ कितना आया 50% का लाभ है। उसी प्रकार का प्रश्न है 5 नंबर। देखिए, किसी वस्तु को 33 में बेचा जाता है तो 11 रुपये का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यानी विक्रय मूल्य कितना है इसका 33 रुपये और 11 रुपये का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना आया 22 रुपये। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा लाभ और गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो 11 गुणे 100 बटे 22, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, 2 जीरो जीरो, यानी 50% का लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक मेज 950 में खरीद कर और 1140 में बेचता है, प्रतिशत लाभ बताइए। क्रय मूल्य क्या है 950 रुपये है और विक्रय मूल्य 1140 रुपये, तो लाभ हुआ। तो आप विक्रय में से क्रय घटाएंगे, कितना से 1 गया, कितना बचा 190 रुपये। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है 950 रुपये। जीरो से जीरो कैंसिल, 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, 20% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदा जाता है और 75 में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो 75 में बेचा गया और 60 में खरीदा गया तो लाभ दोस्तों कितना हुआ, 15 रुपये। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है, 60। तो 15 चक्कू 60 और 4 25 100, 25 चक्कू 100, तो कितने परसेंट लाभ हुआ, 25%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसी वस्तु को 40 रुपये में खरीदा गया और 60 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ बताइए। तो 60 में बेचा और 40 में खरीदा तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये का। प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 40। 20 दूनी 40, 2 पंचे 10, 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी वस्तु को 80 में खरीदा और 100 में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए 100 में बेचा और 80 में खरीदा तो कितने हुआ, 20 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका, 80 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100, 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए अपना और वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश करें, बाद में हम बता तो ही रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 में खरीदी और 50 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए और 600 में बेच दी, तो बताओ प्रतिशत लाभ कितना हुआ। देखिए साइकिल 450 में खरीदी और 50 रुपये मरम्मत में लगाइए तो उसे 500 रुपये की वो साइकिल पड़ी और 600 की वो साइकिल उसने बेची है, तो उसे लाभ कितने रुपए का हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ उसका, 500 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर यानी रेडियो 800 में खरीदा और 400 रुपये मरम्मत में यानी अतिरिक्त खर्चा में उसके लगा दिए और 1500 का बेचा। यानी 800 का उसने वो रेडियो खरीदा और 400 रुपये उस अतिरिक्त खर्चा कर दिया, तो उसका रेडियो कितने का पड़ गया, 1200 रुपये का। और वो बेचता कितने का है, 1500 रुपये का। 1500 का बेचता है तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, 300 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 25 दूनी 50, यानी 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक पुरानी घड़ी 87 रुपये 87 रुपये की खरीदी और 10 रुपये उसमें और लगा दिए, 105 की बेच दी। देखिए 87 रुपये की तो उसने खरीदी है और 10 रुपये और लगा दिए, तो घड़ी का जो मूल्य था वो उसका हो गया 97 रुपये और 105 रुपये की वो बेचता है। तो इसमें लाभ खाली बताना है, प्रतिशत लाभ नहीं अब की बार बताना है। तो 15 से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 8। 9 से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका कितना लाभ हुआ, 8 रुपये। देखिए ऑप्शन में आपकी हानि भी दे रखी है और लाभ भी दे रखा है, तो आपका जो आंसर होगा वो ए नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 6000 में खरीदी। कितने में खरीदी भैया, 6000 में। और उसमें जो है खर्च किया उस पर कितना, 500 रुपये। 500 रुपये और खर्च कर देता है कार में, तो उसकी कार कितने की पड़ गई, कार कितने की पड़ गई, 6500 रुपये की। और वो 7020 रुपये की कार बेच देता है, 7020 रुपये की कार बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए तो 520 रुपये उसे लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 6500 रुपये। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 25 65, 13 चक्कू 52, 5 अट्ठे 40, 8% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 14 देखिए,
एक साइकिल 650 में खरीदी और 585 में बेच दिया, प्रतिशत हानि बताइए। अब की बार उसे हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य है अब की बार 585। कितना है? 585 रुपये है, 585। और क्रय मूल्य इसका है, क्रय मूल्य कितना है इसका? 650 रुपये। तो हानि ज्ञात करने के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। परीक्षा में ये सब मत करना, वरना आपका समय बर्बाद होगा वहाँ पर। तो 5 से 5 गए, कितना बचा? 5। कितना बचा? 6। 65 रुपये की हानि हुई। तो प्रतिशत हानि के लिए क्या होगा? हानि, प्रतिशत हानि के लिए हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो 65 रुपये हानि गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना था इसका? 65, 650 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, 10% की उसे हानि हुई। प्रश्न नंबर 15 पढ़िए। किसी वस्तु को 1000 में बेचा जाता है और 200 रुपये की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि बताइए। देखिए हानि इसकी कितनी हुई? 200 रुपये की। और विक्रय मूल्य कितना है इसका? 1000 रुपये। अगर इन दोनों को जोड़ देते आप हैं तो क्या निकलेगा इसका? क्रय मूल्य, यानी 1200 रुपये। 1200 रुपये। एक बार आप समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, अगर हम इसे 4 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये की हानि होती है। तो मार्कर हमारा कितने का था? 5 रुपये का। ठीक उसी प्रकार इसमें समझिए, अगर 1000 रुपये में बेचता है तो 200 रुपये की हानि होती है, तो यानी वो वस्तु कितने खरीदी गई थी? 1200 की। अब प्रतिशत हानि के लिए क्या होता है? हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 50 बटे 3, 3 1 कम 3, 3 छाक 18, 2 बचे और बटे में 3, तो 16 सही 2/3%। आपका आंसर नंबर होगा इसमें सी सही। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 में दे रखा है, यदि क्रय मूल्य 2516 रुपये और विक्रय मूल्य 2272 रुपये हो, तो हानि बताइए। 6 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। और 11 से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। 4 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। 244 रुपये उसे हानि होती है। प्रतिशत हानि के लिए हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब 2 छंग 12 और 2 1 कम 2, तो कितना हुआ? 61 गुणे 100 बटे 629, यानी 6100 बटे 629। हमने पहले से भाग दे रखी है, भाग समय बचाने के लिए हमने पहले से भाग कर रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा सी। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 में है, 300 रुपये का रजिस्टर खरीदा और 100 रुपये उसे लाने में खर्च किया और 350 में बेच दिया। देखिए 300 का उसने रजिस्टर खरीदा और 100 रुपये उसे लाने में खर्च कर दिया, तो वो रजिस्टर उसका पड़ा 400 रुपये का और उसने बेचा है 350 में, तो हानि कितनी हुई? 50 रुपये। अब प्रतिशत हानि के लिए 150 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना था? 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 25, तो यहाँ पर कितना होगा? 25 का आधा कितना होता है? 12.5, यानी 12 सही 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा?
बी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, स्क्रीन पर पढ़िए, समझिए। एक दुकानदार से राहुल चॉकलेट खरीदता है। वो चॉकलेट जो है 15 रुपए की पड़ती है और राहुल को दुकानदार उस पर 1.5 रुपये यानी 1 रुपये 50 पैसे का नाफा कमाता है। 15 रुपए की राहुल को पड़ती है और दुकानदार जो है 1 रुपये 50 पैसे का नाफा कमाता है, तो दुकानदार को वो चॉकलेट कितने की पड़ी? 13 रुपये 50 पैसे की। पूछता है 20 चॉकलेट लाने के लिए दुकानदार को कितने रुपए देना होगा? आप गुणा कर दीजिए। देखिए, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 2 जीरो हमने लिख लिए। 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6 7, 2 एक कम 2। अब 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए। इन जीरों का कोई माने नहीं होता है, तो 270 रुपये पड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। हमें निकालना क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य निकालना है, अगर लाभ देता है, तो इसका सूत्र होता है विक्रय गुणे 100 बटे विक्रय गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ। आप इस सूत्र को एक बार समझने का प्रयास करेंगे। विक्रय हमने ये रख दिया गुणे 100। अब 100 तो ये हैं और प्लस लाभ कितना है? 20% का प्रतिशत लाभ। अब आप इतना नहीं करना, परीक्षा में है, सीधे लिखिए 120 गुणे 100 और बटे 120। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 एक कम 12। 10 गुणे 100 बराबर कितना होता है? 1000। तो उस घोड़े का क्रय मूल्य था 1000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कोई वस्तु 4400 में खरीदी गई 10% लाभ पर, तो क्रय मूल्य बताइए। 4400 रुपये में बेची गई और उसे लाभ कितना हुआ? 10% का। तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44। तो क्या होगा? 40 गुणे 100 बराबर 4000 रुपये की वो वस्तु हुई। 4000 रुपये की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 रुपये की खरीदी बेची और इस पर 12% का लाभ हुआ, तो वो साड़ियाँ कितने की पड़ी? यानी 2240 रुपये की खरीदी और 12% का लाभ हुआ, बटे में 112। अब 112 देखिए, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। 112 दूना कितने होते हैं? 124। कैसे हमने गुणा किया? 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, यानी दूना 111 दूना होते हैं 224। अब 20, 2 इक्कन 2 और 3 जीरो कितने हो गए? 2000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक पुराना मेज है, उसकी मरम्मत में 150 रुपये खर्च कर देता है और फिर उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो 1620 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। देखिए, 1620 में बेचा गुणे में 100 और 12% 20% का लाभ लेता है, तो 120। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, तो इधर 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। 2 पंचे 10 और 2 जीरो 0, तो 27 गुणे 50। 1 जीरो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 के 5, 5 दूनी 10 और 3 13। 113 रुपये उसे मिले, लेकिन इसमें 150 रुपये और माइनस करने हैं जो उसने मरम्मत की थी, तो 0 और 0 और यहाँ पर कितना हुआ? 1200 रुपये। तो उस मेज का जो क्रय मूल्य था, मतलब जिसने खरीदा था मरम्मत छोड़ के, तो वो 1200 रुपये की खरीदी थी।
प्रश्न नंबर 23 देखिए, एक वस्तु 7% हानि पर 651 रुपये में बेची गई है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। वस्तु को 7% हानि पर बेचा जाता है तो 651 रुपये में बिकती है। तो विक्रय गुणे 100 और बटे हानि, सूत्र लिख देते हैं, विक्रय गुणे 100 और बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि। अब इसमें हानि होती है, कितनी हानि होती है? 7% की। तो 100 में 7 घटाएंगे कितना होगा? 93। अब 93 3 सत्ते 93 सत्ते कितने होते हैं? 651। कैसे हमने गुणा करी देखिए, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ से लगे 2, और 9 सत्ती 63 और 2 कितने होते हैं? 65। आप इस प्रकार से मल्टीपल कर सकते हैं। तो कितना आया? 7 गुणे 100, 700 रुपये उस वस्तु का था। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक मशीन को 7% हानि पर बेचने पर 837 की बेची जाती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? 837 की बेची जाती है, तो 837 गुणे 100 और बटे 7% हानि पर, यानी 100 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 93। अच्छा, अब की बार आप गुणा देखना, 3 9 27, 3 9 27, हाथ लगे 2, अब 9 9 81 और 2 कितने होते हैं? 83। 93 9 कितने हो जाएंगे? 837। एक गुणा देखिए, आप समझ जाएंगे तुरंत कितना होगा। तो 900 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, टाइप अब की बार चेंज है। क्या है इसमें? एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपये है और 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। 250 रुपये में बेचा जाता है। अच्छा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप? क्रय मूल्य सूत्र लिख लीजिए, क्रय मूल्य और लाभ 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ और बटे 100 प्लस लाभ और बटे 100, ये इसका सूत्र होता है। आप इस पर फोकस ना करिए, ये मेरी ट्रिक देखिए। 250 गुणे विक्रय मूल्य निकालना है तो उसमें लाभ जोड़ देना है। तो लाभ इसका कितने परसेंट का है? 20% का लाभ है, तो 120। विक्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर, क्रय मूल्य निकालना है तो नीचे, और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5, 25 5 कितने होते हैं? 30। 300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।